तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे फोर्स क्या क्या लगता है। ठीक है, तो फोर्स अगर हम बोले फोर्स ये होता क्या है? फोर्स कहीं ना कहीं हम लोग बेसिकली क्या पढ़े, एक्ट ऑफ पुश और पुल, ये बचपन में भी बहुत पढ़े। लेकिन अब क्या पढ़ेंगे, अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये क्या कर सकता है, ये स्टेट ऑफ मोशन ला सकता है बॉडी में, या चेंज इन पोजीशन भी ला सकता है बॉडी में। ठीक है, या स्टेट ऑफ रेस्ट भी ला सकता है बॉडी में। तो तीन फंडामेंटल्स ये ला सकता है। क्या, एक बॉडी जब मूव कर रहा है तो उसको रोक सकता है, एक बॉडी जो रेस्ट में था उसको मूव करा सकता है, या शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर देखा कि मेरे पास मान लीजिए कि ये दो कंपोनेंट है, मैं यहां पर क्या किया कि लेफ्ट फोर्स को मैं बढ़ा रहा हूं। जब मैं लेफ्ट फोर्स को बढ़ाया तो ऑब्वियसली बॉडी कहां पर जाएगा, इस साइड जाने की कोशिश करा। देखिए इस साइड जाने की कोशिश कर, इट मींस द बॉडी इज गेटिंग पुल्ड अवे इन द डायरेक्शन वेयर देयर इज मोर फोर्स, इजंट इट। अब इसी को मैं बोलूं कि यहां पे मैं एक क्या किया कि एक बिगर फोर्स लगाया और फिर मैं चेक किया, then you will see that the body is getting pulled in this direction, which clearly symbolizes कि force depends upon the two factors। ये जो चीज है मेरे पास बच्चे, ये जो चीज है अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इसमें क्या है, मास है, और ये एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब इंटू ए हो रहा है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लास्ट चैप्टर में मैंने क्या देखा था, v माइनस यू बाई टी वी होता है, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो मास तो बेटा किसमें होता है, केजी में होता है। तो अगर फोर्स का फॉर्मूला बोले तो क्या, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हुआ, और यूनिट बेटा क्या हो जाएगा इसका, मास का केजी और इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू न्यूटन। सो बेसिकली जब फोर्स लगाते हैं तो हमारे पास मास के साथ साथ जो बॉडी है उसमें कुछ एक्सेलरेशन आता है। जैसे कि हमने देखा कि अगर मैं मान लीजिए मैं फिर से अगर मैं रिटर्न किया और मैं गो करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर फिर से मैं चलाया इसको, अगर मैं यहां पे फिर से बढ़ा दिया इंसान और मैं फिर से देखा, तो देखिए क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं बैलेंस दिख रहा है फोर्स अभी। हालांकि यहाँ पे तीन आदमी दिख रहे थे, लेकिन ये तीन आदमी इसके और इसके इक्वल है। इट मींस देयर इज सर्टेन फोर्स व्हिच वी कैन नॉट एनालाइज फ्रॉम आउटसाइड बाय सीइंग द बल्कनेस ऑफ द बॉडी। It all depends upon the mass of the body, isn't it? क्योंकि इधर तीन जने इधर दो जने, लेकिन देखिए मैं जब इसको चलाया तो ये आगे नहीं चल रहा। अब इसमें मैं क्या किया कि मान लीजिए कि इसको लगा दिया यहाँ पे, अब देखिए भागने लगेगा। अब मान लीजिए कि मैं इसको यहाँ पे लगाया, तब भी क्या होगा कि एक बार देख लेते हैं, इस साइड ज्यादा हो रहा है। अगर मैं मान लीजिए इसको निकाल दिया, अब क्या होगा, अब इक्वल हो जाएगा, नहीं ये भी अभी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए अब पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब उस साइड ज्यादा था। तो बेटा अभी जो चीज हम देखे तो बॉडी क्या था, दोनों कॉन्टैक्ट में था। तो कमिंग टू द न्यू टॉपिक, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स एक होता है और एक होता है आपका नॉन कॉन्टैक्ट
फोर्स। अब ये कॉन्टैक्ट फोर्स तो भी आप देख रहे हो कि ये रस्सी को पकड़ा है, ये इसको पकड़ा है, ये इसको पकड़ा है, ये रस्सी को पकड़ा है, ये जमीन, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो बॉडी क्या हो, एक दूसरे से कनेक्टेड हो, कांटेक्ट में हो, तो जो फोर्स उसमें एग्जीक्यूट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। और कांटेक्ट फोर्स में सबसे पहला फोर्स अगर बोला जाए तो हम लोग देखेंगे बेटा, ये जो ग्राउंड है इसमें क्या रहेगा, ये रफ रहता है ना, तो ये रफ रहेगा तो बेटा इसमें क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा, इसमें क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। अब ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कि ये अपोज करता है, मोशन को अपोज करेगा। बॉडी जब वो आगे की तरफ जाना चाहेगा तो वो क्या करेगा, उसको पीछे की तरफ ढकेलते रहेगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि फ्रिक्शन का क्या जरूरत है, क्यों है फ्रिक्शन? अगर ये फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो आपको ग्रिप नहीं मिलेगा, और अगर आप ग्रिप नहीं मिलेगा तो आप स्लाइड कर जाओगे। जैसे रेनी सीजन में क्या होता है, जब नीचे मड हो जाता है, पानी हो जाता है, तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, और जब कम हो जाता है तो अगर आपका फोर्स ज्यादा लग रहा है, आप डिस्प्लेस करने की कोशिश करोगे तो आप स्लिप कर जाओगे। तो वो स्लिपिंग मूवमेंट को बचाने के लिए या बचने के लिए उससे हमारे पास ये फ्रिक्शन फोर्स आया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूवमेंट में अगर देखें तो कोई भी बॉडी अगर ले लो, कोई भी बॉडी अगर इसमें लेते हैं बेटा, तो कहीं ना कहीं हर एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगेगा जो कि इसके नीचे के फोर्स को बैलेंस करता है। इसको हम लोग mg बोलते हैं, जो कि मास इनटू ग्रेविटी, जो कि नीचे की तरफ रिएक्शन फोर्स लगता है। और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल फोर्स एक्ट होता है, जिसको हम लोग रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं और नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं। तो ये जो फोर्स है बेटा, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स ये कोई भी बॉडी के नॉर्मल डायरेक्शन में, मतलब अगर देखा जाए तो 90 डिग्री के डायरेक्शन में लगता है, तो इसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। और थोड़ा सा एडवांस लेवल में बोले तो इसको रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी बॉडी मूव कर रहा है, जैसे अभी मैं खड़ा हूं तो मेरे नीचे भी एक फोर्स लग रहा है जो कि ग्रेविटी के कारण लग रहा है, तो मास इनटू जी नीचे, तो इसको कुछ बैलेंस तो कुछ कर रहा है ना। तो ये जो बैलेंस फोर्स है वो मेरा कौन सा फोर्स हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स। मतलब इस बॉडी में भी देखो नीचे की तरफ लग रहा है और यहाँ पर भी एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो कोई भी बॉडी हो, irrespective of the mass, there will be gravitational force acting on the body and it will be balanced by some reaction force which is termed as normal force। ठीक है, इसके बाद नॉर्मल फोर्स के बाद जो आता है हमारे पास टेंशन फोर्स। नॉर्मल फोर्स के बाद हमारे पास आता है टेंशन फोर्स। तो रुको, इसको पूरा हटाते हैं, फिर टेंशन फोर्स भी आपको दिखाते हैं क्या है टेंशन फोर्स। तो देखो बेटा, बॉडी को जब मैं क्या किया कि गो कर रहा हूं तो ये खींच रहा है ना, ये खींच रहा है। ये तार देख रहे हो ना, ये तार या ये जो थ्रेड है, थ्रेड में कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है। तो ये जो दोनों साइड जो फोर्स लग रहा है, ये बॉडी को कहीं ना कहीं खींच रहा है। यही जो खींच रहा है, ये तार जो खींच रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टेंशन फोर्स। ये क्या हो गया मेरा, टेंशन फोर्स। मतलब कोई भी चीज को जब हम पुल करते हैं, खासकर स्ट्रिंग हुआ या रॉड हुआ या मेटल हुआ, तो वो जब खींचता है तो उसमें टेंशन होता है। ठीक है, तो उसको टेंसाइल फोर्स भी बोलते हैं या टेंशन फोर्स बोलेंगे। टेंसाइल फोर्स बोलेंगे नहीं तो टेंशन फोर्स बोलेंगे। तो कोई भी स्ट्रिंग अगर आप लेते हैं तो उसमें ये चीज होगा। अब ऐसे ही आपके पास हो जाएगा अब ये जब एक थ्रेड हुआ या कुछ एक लीनियर रॉड हुआ तो उसमें टेंशन फोर्स आ रहा है। लेकिन अगर यही चीज को मैं स्प्रिंग बना दूं तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, स्प्रिंग फोर्स। क्या बोलेंगे, स्प्रिंग फोर्स। अभी टेंशन फोर्स था जब लीनियर था, थ्रेड था। जब
कोई स्ट्रिंग लेंगे तब भी आपका लीनियर ही रहेगा, अगर स्ट्रिंग भी लेते हैं तो क्या होगा, ये कंपोनेंट्स के नाम बता दिया मैं। लेकिन अगर कोई स्प्रिंग मटेरियल है तो ऑब्वियसली उसमें भी इलास्टिसिटी होगा। स्प्रिंग में क्या आएगा, इलास्टिसिटी आएगा, इलास्टिसिटी आएगा, तो ये इसमें भी फोर्स जनरेट होगा। तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, स्प्रिंग फोर्स बोलेंगे बेटा। इसको बोलेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग और स्प्रिंग फोर्स बोलेंगे। अब क्या होता है कि नेक्स्ट चीज है कि अगर मान लीजिए कि अब इसको मैं बंद करूंगा और मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे अलग अलग क्या है मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल से क्या कर रहे हैं कि कोलाइड होने वाले हैं। जब ये कोलाइड होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इंटरफेरेंस बनाएगा, ये बनेगा और ये दोनों एक दूसरे से क्या करेगा, कलीशन होगा। तो ये जो फोर्स है इसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ड्यू टू कलीजन, फोर्स ड्यू टू कलीजन, फोर्स ड्यू टू कलीजन बोलेंगे। तो इतने टाइप्स ऑफ आपका क्या हो गया कि कांटेक्ट फोर्स था। तो वी विल नेम कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या क्या टाइप के हो गए, तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स। नंबर 2 क्या पढ़ा, नॉर्मल फोर्स, इसको नॉर्मल रिएक्शन भी बोल सकते हैं हम लोग, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। फिर क्या पढ़ा, टेंशन फोर्स। ये किसमें आता है बेटा, टेंशन फोर्स लीनियर सरफेस में रहेगा, लीनियर स्ट्रिंग में रहेगा, रॉड में रहेगा, ये सब में रहेगा। इसके बाद क्या है अपने पास, स्प्रिंग फोर्स ऑफ द फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स जो कि कहीं ना कहीं स्प्रिंग में जनरेट हो रहा है, कोई भी स्प्रिंग में जनरेट हो रहा है। इसके बाद स्प्रिंग फोर्स के बाद फोर्स ड्यू टू कलीशन, फोर्स ड्यू टू collision. So these are the 5 types of contact forces which is very much important. Then we will go for non-contact forces. Friction force क्या था, बॉडी को अपोज करता है मूव करने में। नॉर्मल फोर्स क्या था, बॉडी के ऊपर लगता है ये। टेंशन फोर्स क्या था, लीनियर स्ट्रिंग हो तो उसमें जो फोर्स लगता है उसको टेंशन बोलते हैं। स्प्रिंग फोर्स या फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग हैपेंस फ्रॉम द स्प्रिंग। एंड फोर्स ड्यू टू कलीशन, जब दो बॉडी एक दूसरे के साथ भिड़ता है तो उसमें जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसको हम लोग कलीशन फोर्स बोलते हैं। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एज द नेम इंडिकेट्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो गया बेटा, कि जो फोर्स, जिस फोर्स में कोई कांटेक्ट ना हो। तो सबसे पहले मैं लेता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ये फोर्स क्या है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं ना कहीं जो फोर्स हमारे बॉडी को अट्रैक्ट करता है टूवर्ड्स ग्रेविटी, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और ये हम सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। अगर देखिए जैसे कि ये पेन है, अगर मैं इसको छोड़ा तो ये क्या हुआ, नीचे की तरफ गिरा, तो नीचे वो पुल हो रहा है। ये जो अट्रैक्ट हो रहा है ये ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो यही जो फोर्स जो एग्जिस्ट हो रहा है, जो कि हमें दिखाई तो नहीं दे रहा बट हो रहा है। कोई भी आप कुछ भी चीज ले लो, अगर उसको छोड़ोगे तो कहां जाएगा, नीचे की तरफ। तो वो अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और वो क्या हो गया, ग्रेविटेशनल
फोर्स। इसके बाद हमारे पास आता है नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब हो गया कि अगर मैं दो चार्जेस को लाऊं, अगर मैं दो चार्ज बॉडी को लाऊं, मान लीजिए प्लस है और यहाँ पर भी एक प्लस कोई चार्ज है, अगर मैं दोनों को लाऊंगा ना तो ये रिपेल होना स्टार्ट करेंगे। क्या हो जाएंगे? ये रिपेल होना स्टार्ट होगा, दूर भागना स्टार्ट हो जाएंगे। वही अगर मैं एक प्लस लाऊं और एक नेगेटिव लाऊं तो क्या हो जाएगा? अनलाइक फोर्सेस अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। अब ये जो अट्रैक्शन जो बन रहा है, ये जो अट्रैक्शन जो बन रहा है हमें दिखाई तो नहीं देगा कि किससे बन रहा है। इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाइन बोलते हैं, जो कि दो बॉडी को बाइंड टुगेदर करता है या उसको रिपेल करता है। तो लाइक चार्जेस बेटा क्या होगा? लाइक चार्जेस अगर होता है तो रिपेल, रिपेल, और अनलाइक चार्जेस होगा तो अट्रैक्ट विदाउट टचिंग ईच अदर, विदाउट टचिंग ईच अदर। तो दोनों दूर था तब भी कभी अट्रैक्ट होगा और कभी रिपेल होगा। तो लाइक होगा तो अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा? रिपेल होगा। अनलाइक होगा तो अट्रैक्ट होगा। एंड थर्ड फोर्स विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। अपोजिट पोल होगा तो क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा, और सेम पोल होगा तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। सेम पोलैरिटी हुआ तो क्या करेगा? रिपेल्स, एंड अपोजिट पोल हुआ तो बेटा क्या करेगा? अट्रैक्ट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा मैग्नेटिज्म में क्या होता है कि अगर मेरे पास, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक मैग्नेट रखा और यहां पर भी एक मैग्नेट रख दिया, अगर ये नॉर्थ है और अगर ये नॉर्थ है और अगर ये साउथ है तो क्या होगा? ये दोनों अट्रैक्ट होगा। ये क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही नॉर्थ होता तो अट्रैक्ट नहीं होता, वो क्या हो जाता? रिपेल। सो बॉडी तो दूर था लेकिन उसके ऊपर भी वो क्या हो रहा है कि अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रहा है। तो इसका मतलब कोई फोर्स तो उसके अंदर है। तो वो कौन सा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारे पास तीन फोर्सेस आ गए, एक ग्रेविटेशनल, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स में मैग्नेटिज्म का फंडामेंटल लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जब भी इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट ना हो, वो रेस्ट पोजीशन में हो और उसके बावजूद भी ट्रांसफर ऑफ फोर्सेस हो पा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और मैग्नेट में क्या होता है? मैग्नेटिज्म जो होते हैं डिपेंड्स अपॉन द पोलैरिटी, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। अगर सेम पोल रहा तो क्या करेगा? वो रिपेल करेगा, और अपोजिट पोल रहा तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो दिस सम ऑफ द फर्स्ट पोर्शन। इसके बाद पहले यहां तक कर लेते हैं, उसके बाद आगे का करेंगे हम लोग। ठीक है।